नमस्कार दोस्तों, रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, मंडे से हम स्टैटिक जीके ले गए क्योंकि आगामी एग्जामों को देखते हुए स्टैटिक जीके का काफ़ी रोल है। तो स्टैटिक जीके यानी कि स्टार्टिंग होता है क्लासिकल डांस से, यानी कि शास्त्रीय नृत्य से। तो हमारे देश में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें, शास्त्रीय नृत्य यानी कि सिंपल सी बात है, शास्त्रों का वर्णन हो रहा होगा। देखिए, राहुल, गुड इवनिंग सर, अजय, पवन, पुनीत, मीना, काजल, थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेशन को। नमस्ते भाई, नमस्ते, राधे राधे। शास्त्रीय नृत्य यानी कि शास्त्रों का उल्लेख किया होगा, शास्त्रों में वर्णन है इस चीज़ का, नृत्यों का। चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है बच्चों। एक मिनट पेन ले लूँ बच्चों, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। और एक बुक है हमारी, अभिनय दर्पण, ठीक है। देखिए बच्चों, अभिनय दर्पण, अभिनय नाम से ही हमें पता चलता है। अभिनय का दर्पण का मतलब होता है हमने किसी कला को किया है, ठीक है। किसी दर्पण का मतलब है हमने किसी कला को दिखाया, अभिनय दर्पण। इसका वर्णन अभिनय दर्पण पुस्तक है एक, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है, जिसको हमारे नंदीकेश्वर जी ने लिखा है, ठीक है। हमने बताया था आपको शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, ठीक है। वो 8 इस प्रकार है। देखिए, पहला हमारा है भारतनाट्यम, ठीक है। भारतनाट्यम हमारे तमिलनाडु में किया जाता है। ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो और दूसरा अपना उड़ीसा है, ओडिसी, जो ओडिशा में किया जाता है। मणिपुरी डांस है, वो मणिपुर में किया जाता है। और कथक हमारे नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का एक स्पेशल है जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की। कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश। कच्चीपुड़ी अंधे तो खा नहीं लेंगे, इसकी याद करने की ट्रिक है बेटा ये। कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अपना है कथकली। कथकली से सबसे हम याद कर सकते हैं, का से कथकली और का से केरल, ठीक है। और केरल का एक और है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी केरल में किया जाता है, ठीक है। अभी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे कौन से दो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसे एक ही राज्य में किया जाता है? तो आपका जवाब होगा बच्चों केरल, ठीक है। नेक्स्ट अपना है सत्रिया, जो असम में किया जाता है। ये सबसे नवीनतम है, नया है, जिसे अभी फिलहाल ही में जोड़ा गया है, क्योंकि इसीलिए हमने लास्ट में लिया इसको, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट थोड़ी जानकारी देख लेता हूँ भारतनाट्यम के विषय में। भारतनाट्यम यानी कि तमिलनाडु, अभी बताया था आपको, भारतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। इसे एक पुराना नाम भी है बच्चों। पुराना नाम क्या है? शादिरट्टम या सादिर। इसे पुराना नाम सादिर था, ठीक है। और यह डांस मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों के लिए ही, मंदिरों के बारे में बताया गया इसको, ठीक। नेक्स्ट है अपना नृत्य का आरंभ अलारिपू से होता है। जैसे हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, उसका एक शुभारंभ करते हैं, उसे ही हम अलारिपू कहते हैं। अलारिपू शब्द से हम इसको स्टार्ट करते हैं, और एक इसका अंत भी होता है, अंत करते हैं हम तिल्लाना, और इसे ही हम थिल्लाना कहते हैं। जब इस डांस को अंतिम रूप देते हैं तो हम तिल्लाना या थिल्लाना से करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, नट्टूवार का मतलब होता है भारतनाट्यम में कविता पाठ करता है। ये नट्टूवार है, भारतनाट्यम में कविता पाठ करता है। नीचे देखिए, तो नट्टूवार भारतनाट्यम में कविता का पाठ करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? ओडिशी जो
शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है। और भगवान कृष्ण से संबंधित है, इसको समझ रहे हो बेटा। और फिर अगला अपना क्या है, मणिपुरी। मणिपुरी है, यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय तो आप जानते हो कि वैष्णव संप्रदाय से किया जाता है, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के लोग इसको करते हैं, ठीक है। और आ जाइए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना इसी से सीमा मिलती है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में किया जाता है, ठीक। यह भाषण और शुद्ध नृत्यों को जोड़ता है। भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इस जो नृत्य होता है ना, इसका जो है ना पुराण, भागवत पुराण में इसका भी वर्णन है, ठीक। यह नृत्य पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन करता है। पीतल की तस्तरी में पानी रख लेते हैं बेटा, और उस पे अपना अंगूठा बोर के और जमीन पर एक कलाकृति बनाते हैं। इसे कर्नाटक संगीत में भी पेश करते हैं, ठीक है। और अपना उत्तर प्रदेश का मतलब होता है कथक। कथक करते हैं। कथक का एक अन्य नाम होता है नटवरी नृत्य, ठीक है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में जन्मभूमि है राम कृष्ण जी की। और अगला आपका है कथकली, जो मैंने बताया था केरल में किया जाता है। यह पुरुषों द्वारा समर्पित है। पुरुषों द्वारा ये किया जाता है कथकली। रामायण महाभारत इसके आधार हैं। इसमें एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। नायक को हीरो कहते हैं और खलनायक को कथी कहते हैं। कथी एक शब्द होता है, उससे विलेन बोलते हैं। और इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन होता है। यह जो नृत्य है तो इसको हम चेहरे के हाव भाव से पता कर लेते हैं, ठीक है, कौन नायक है कौन खलनायक है। जैसे केरल का एक और होता है, जैसे मोहिनीअट्टम। कथकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, और मोहिनीअट्टम जो है बच्चों, मोहिनीअट्टम किया जाता है महिलाओं द्वारा। एकल महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, सिर्फ महिलाओं द्वारा, ठीक है। एकल का मतलब सिर्फ महिलाओं द्वारा। क्षत्रिय हमने बताया था नवीन, सबसे नया है, और ये 8वां है। इसको बस 2000 में शामिल किया गया अपने शास्त्रीय नृत्यों में। क्षत्रिय के संस्थापक, जो इनके संस्थापक हैं, उन्हें श्रीमद शंकर देव जी द्वारा किया गया है, ठीक है। क्षत्रिय को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लिया गया है, ठीक है बच्चों। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।